हम बोल रहे हैं इकट्ठा करो और साक्ष्य तो हमको पिछले बार तुमको नोटिस में दे दिया था जब नोटिस का आंसर देने आया था 3 तारीख। फिर वही साक्ष्य वही कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट में। ये मैं बताऊं कि साहब वर्तमान चेयरमैन पे 420 का केस लगा है, साक्ष्य चाहिए क्या? ये बताऊं कि नवंबर 2024 में रिटायर हो रहे थे, साक्ष्य चाहिए क्या? पेपर का इतना खराब स्टैंडर्ड है, वो साक्ष्य चाहिए क्या आपको? 3 आंसर गलत हैं, ये साक्ष्य चाहिए क्या? कौन सा साक्ष्य चाहिए आपको भाई? और फिर इन्होंने लिखा है कि अतः इस संबंध में आप अपना स्पष्ट मंतव्य साक्ष्य के साथ दिनांक 16 जनवरी को गर्दनीबाग थाने, हम तो आएंगे 2 बजे गर्दनीबाग थाना में, लेकिन हम कुछ और लेटर लेके आएंगे। उस लेटर के लिए आप तैयार रहिएगा। जो आपका उच्च अधिकारी बोलता है, खट से लेके चले आते, उससे पूछते नहीं कि सर किस कानून के तहत जाऊँ सर, ये जो आपने सेक्शन लगाया है, सेक्शन के तहत ये सब बातें पूछी जाती हैं क्या? सेक्शन आपने लिखा है क्या? जिला पटना गर्दनीबाग थाना, कांड संख्या 712/24, दिनांक 23/12/2024, धारा 19(1) का 2, 191 का 2, 195 का 2, 223, 132, 62, यही याद कर रखे हैं। एवं 66 DC IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हम लोग को तो आता नहीं, आप लोग तो बहुत ज्ञानी आदमी पढ़े हैं कभी। क्या है IT एक्ट? बस बोल दिया, कुछ लोगों ने लिख दिया। जब नौकरी जाएगी ना, हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग की नौकरी जाए, क्योंकि आपका भी घर परिवार है, आपके जो बच्चे हम लोग के छोटे भाई होंगे, आप भी हमारे भाई परिवार हैं। लेकिन जिन अधिकारियों के कहने पे आप लोग भेज रहे हैं, उनसे प्रश्न कभी पूछा है? जब नौकरी जाएगी तो बचाएंगे आपको वो, जब आप जेल जाएंगे तो आपको बचाएंगे। उनसे एक बार पूछ लीजिए, कागज पे लिखवा लीजिएगा। बहुत सारे हम लोग के मित्र हैं, हम लोग कहते हैं जब कोई है तो कागज पे लिखवा लो कि सर कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। आपके हर कहने पे नहीं करने वाला मैं। और वो लोग नोटिस भेजे हैं, तो मैं तो आऊँगा 16 को 2 बजे, 16 तारीख को 2 बजे आऊँगा आपके पास। एक कप चाय की व्यवस्था किए रहिएगा, तो सारी चीज़ आपको समझाऊँगा कि भविष्य में मेरे खिलाफ कोई नोटिस भेजें तो कम से कम हमसे एक बार ड्राफ्टिंग हम ही से करवा लें। इसमें क्या खेला करने वाला है सर 16 तारीख को? खेला नहीं, हम लोग खेला नहीं करते, खेला तो ये लोग करते हैं। जवाब कैसे दीजिएगा? एक नोटिस भेजिएगा क्या? नहीं, जवाब हम लोग का तैयार है, मैं जवाब लेके जाऊँगा। हमारे वकील साहब जवाब तैयार कर रहे हैं बढ़िया, क्योंकि अब ये बार जो नोटिस का खेला है ना, BPSC पे नोटिस नहीं जा सकता? जाएगा, बिल्कुल जाएगा, BPSC पे भी जाएगा। BPSC स्वायत्त, ये लोग क्या तो स्वायत्त संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो हम कुछ नहीं कर सकते। अरे साहब, कई बार आपको समझा दिया है कि संविधान में हम भारत के लोग पहले आता है, संवैधानिक जो है विभाग पहले आता है, बाद में आता है। और दूसरी चीज़, इवन की जो लीगल नोटिस गई उसमें बहुत सारी कमियाँ हैं। कोई हम लोग, चूँकि मैं काम किया हूँ, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता था यही काम करता था, काउंटर एफिडेविट वाला, और उसमें किसी न किसी अधिकारी का नाम मेंशन होता था। ये लीगल नोटिस भेज दिया, उसमें अधिकारियों का नाम भी मेंशन नहीं है। क्यों? बचना चाह रहे थे, नहीं हम नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजेंगे, और सब फंसेंगे उसमें। जब भी किसी डिपार्टमेंट से कोई नोटिस जाती है तो जान जाइए आप भी, तो कोई केस किया था, किसी ये आया ना, इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त मामला नाम पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष गर्दनीबाग थाना संजीव कुमार के 100 लिखित बयान के आधार पर, ये लिखा होना चाहिए। तो जब BPSC से है तो BPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, बस उसमें कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। BPSC भी इसमें फंसेगी, और BPSC भी मानहानि का दावा होगा, और सारे के सारे अधिकारी वो फंसेंगे। यही है ना, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल चल रहा होता है ना, तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, सही भी चीज़ें गलत होने लगती हैं। तो आशुतोष जी, यही सारी कहानी है। जहाँ बापू परीक्षा परिषद जो 22 जगह जो विभाजित हुआ है ना, उसमें एक, और हमें तो जानकारी ये भी मिली है कि बिहार के कोई बहुत बड़े एक व्यक्ति हैं, नेताजी, उनकी बेटी भी एग्जाम दे रही है। अच्छा, अब कौन नेताजी हैं, किसकी बेटी एग्जाम दे रही है, कहाँ सेंटर पड़ा है, पूछ के सब लोग बताएं। जदयू के हैं क्या? नहीं, नाम तो मैं नहीं लूंगा किसी का। पार्टी तो बता सकते हैं। पार्टी भी नहीं बता सकता हूँ, इशारा मैं समझ जाऊंगा। इशारा भी नहीं समझाऊंगा। ये सारे बड़े लोग हैं, बहुत लोग की बेटियाँ, बहुएं, बच्चे, रिश्तेदार के बच्चे, वो सब इस बार BPSC में SDM DPSC बनने के लिए तैयार है। सबकी छानबीन होनी चाहिए साहब। जब आपने छेड़ ही दिया है तो हम लोग भी वो हैं कि छेड़ेंगे तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।